नमस्कार दोस्तों दिल्ली में रेखा गुप्ता दिल्ली की नई मुख्यमंत्री बन गई हैं। इनसे पहले दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सुषमा स्वराज भी मुख्यमंत्री रही हैं। एक महिला को कमान क्यों दी गई और आखिर जब नतीजे 8 तारीख को आए उसके बाद ये जो 10-11 दिनों का वक्त लगा, ये क्यों लगा? रेखा गुप्ता के मुख्यमंत्री बनने की पूरी कहानी क्या है? बैठकों में क्या हुआ, मीटिंग में क्या हुआ, प्रधानमंत्री मोदी के साथ मीटिंग में क्या हुआ, वो सब आज आपको इस वीडियो में बताऊंगा। रेखा गुप्ता कैसे मुख्यमंत्री बनी, आखिर पहली बार की विधायक, और वो विधायक जो 2 बार चुनाव हारी, आखिर भारतीय जनता पार्टी ने उन पर भरोसा क्यों किया। दोस्तों, आप जानते हैं भारतीय जनता पार्टी, जिसकी पहले पहचान भारतीय जनसंघ के नाम से थी, चुनाव चिन्ह दीपक हुआ करता था, उस दौर में भारतीय जनता पार्टी को बनियों की पार्टी कहा जाता था। कहा जाता था कि बीजेपी बनियों की पार्टी है। जब राम मंदिर का आंदोलन शुरू हुआ, उस समय सवर्ण समाज के लोग बड़ी तादाद में भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़े। फिर सियासत में उदय हुआ कल्याण सिंह का। कल्याण सिंह लोध बिरादरी से थे। ओबीसी वर्ग बड़ी तादाद में भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ता चला गया और यही वो दौर था जहां से भारतीय जनता पार्टी का उत्थान हुआ। लेकिन अब एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी ने वैश्य समाज से आने वाली रेखा गुप्ता को दिल्ली की कमान सौंपी है। कहा यह जा रहा है कि अरविंद केजरीवाल वैश्य समाज से आते थे और अब उनकी जगह एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी ने यह दांव चला है कि वैश्य समाज से ही आने वाली रेखा गुप्ता को मुख्यमंत्री बना दिया है। दरअसल दिल्ली में वैश्य समाज का व्यापार में, बिजनेस में एक बड़ा होल्ड है और इसके पीछे ये भी एक वजह बताई जा रही है। महिला की जगह महिला, इससे पहले आतिशी मुख्यमंत्री थी और एक महिला को ही दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी ने कमान दी है। दरअसल इस वक्त देश में जो तमाम मुख्यमंत्री हैं उनमें अगर आप महिला चेहरों की बात करें तो सिर्फ एक चेहरा नजर आता है, वो है ममता बनर्जी का पश्चिम बंगाल में। भारतीय जनता पार्टी की कई राज्यों में सरकार है। अगर उनकी हम बात करें तो उत्तराखंड में पुष्कर सिंह धामी क्षत्रिय बिरादरी से आते हैं। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ क्षत्रिय बिरादरी से हैं। राजस्थान में भजन लाल शर्मा ब्राह्मण बिरादरी से आते हैं। मध्य प्रदेश में मोहन यादव हैं, ओबीसी हैं। यानी तमाम राज्यों में अगर आप देखें, महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस ब्राह्मण चेहरा है। ऐसे में वैश्य समाज को साधने के लिए, उनको साथ लेकर चलने के लिए रेखा गुप्ता का नाम आगे किया गया और उनके नाम पर मुहर लगी। कैसे मुहर लगी ये मैं आपको आगे बताऊंगा, लेकिन उससे पहले आपको बताता हूं रेखा गुप्ता के बारे में। कई लोग जिनको लगता है कि रेखा गुप्ता अचानक कहां से आ गई राजनीति में, कहां से उनका नाम आया, तो उससे पहले आप रेखा गुप्ता की पूरी कहानी जान लीजिए। दोस्तों, रेखा गुप्ता का जो जन्म है वो हरियाणा का है, लेकिन 2 साल की ही उम्र में वो अपनी फैमिली के साथ दिल्ली आ गई और तब से यहीं की होकर रह गई। शादी से पहले रेखा गुप्ता रेखा जिंदल हुआ करती थी, लेकिन शादी के बाद वो रेखा गुप्ता हो गई। 1994-1995 में दिल्ली के दौलत राम कॉलेज में स्टूडेंट विंग की सचिव बनी। 1995-1996 दिल्ली यूनिवर्सिटी स्टूडेंट यूनियन की सचिव बनी। 1996-1997 दिल्ली यूनिवर्सिटी स्टूडेंट यूनियन की अध्यक्ष बनी। आपने देखा होगा अलका लांबा ने भी एक तस्वीर पोस्ट की है और उसमें उन्होंने बताया है कि ये उस वक्त की तस्वीर है जब अलका लांबा अध्यक्ष बनी थी और रेखा गुप्ता सचिव बनी थी। उन्होंने, अलका लांबा ने रेखा गुप्ता को बधाई भी दी है। और अब शुरुआत होती है रेखा गुप्ता के राजनीतिक सफर की। हालांकि पढ़ाई के दरमियान ही वो एबीवीपी और आरएसएस से जुड़ गई थी, लेकिन 2003 में भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा दिल्ली प्रदेश की सचिव बनी। 2004 में भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा की राष्ट्रीय सचिव बनी। 2007 में दिल्ली के उत्तरी पीतमपुरा वार्ड से पार्षद और भाजपा महिला मोर्चा की राज्य महासचिव बनी। 2007 में महिला कल्याण एवं बाल विकास समिति एमसीडी की अध्यक्ष बनी। 2009 दिल्ली में भाजपा महिला मोर्चा की राज्य महासचिव। 2010 में भाजपा राष्ट्रीय कार्यकारिणी की महासचिव। 2010 जिलाध्यक्ष केशवपुरम भाजपा। 2012 दिल्ली के उत्तरी पीतमपुरा वार्ड से दूसरी बार पार्षद। 2012 में ही अध्यक्ष शिक्षा समिति दिल्ली नगर निगम। 2013 में उपाध्यक्ष स्थायी समिति दिल्ली नगर निगम और 2013 में ही राष्ट्रीय मंत्री भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा। 2014 में भारतीय जनता पार्टी दिल्ली प्रदेश में प्रदेश महामंत्री बनी। 2015 में शालीमार बाग से विधानसभा चुनाव लड़ी, लेकिन हार गई 11,000 वोट से। 2019 में राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य बनी भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा की। 2020 शालीमार बाग से विधानसभा का चुनाव लड़ी, ये चुनाव भी हार गई तकरीबन 4500 वोट से। 2021 में भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनी
और उत्तर प्रदेश महिला मोर्चा की प्रभारी बनाई गई। 2022 में एक बार फिर निगम पार्षद बनी और इस बार बनी शालीमार बाग से। 2025 में शालीमार बाग से तीसरी बार चुनाव लड़ी। इस बार जीत मिली 29,595 वोट से। तो यह है रेखा गुप्ता की जर्नी। लेकिन अब सवाल कि आखिर रेखा गुप्ता के नाम पर मुहर कैसे लगी। तो दोस्तों, एक बैठक बुलाई गई। यह बैठक थी 19 फरवरी को शाम को। बैठक चल रही थी, तमाम नामों पर मंथन चल रहा था। आरएसएस ने यह सुझाव दिया कि मुख्यमंत्री कोई महिला हो। जाहिर सी बात है, जब महिला मुख्यमंत्री की बात आई तो भारतीय जनता पार्टी के पास 4 विधायक थे और उनमें संगठन से जुड़ा हुआ नाम रेखा गुप्ता का था। रेखा गुप्ता संघ की भी बड़ी करीबी हैं। संघ और एबीवीपी से उनका जुड़ाव लंबे वक्त से रहा है। तो आरएसएस ने खुलकर रेखा गुप्ता के नाम की पैरवी कर दी। भारतीय जनता पार्टी को भी रेखा गुप्ता के नाम में कई फायदे नजर आए। महिला, वैश्य और संगठन से जुड़ी हुई, यानी परिवारवाद का कोई आरोप नहीं, सीधे सीधे संगठन से जुड़ी एक नेता, एक कार्यकर्ता को दिल्ली की कमान सौंप दी गई और इस तरह से रेखा गुप्ता दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की मुख्यमंत्री बनकर सामने आ गई। रेखा गुप्ता से पहले तमाम नाम चल रहे थे, चाहे वो नाम सतीश उपाध्याय का हो, विजेंद्र गुप्ता का हो, प्रवेश वर्मा हो, मनोज तिवारी हो, स्मृति ईरानी हो, ये तमाम नाम भी सुर्खियों में थे, इनकी चर्चा चल रही थी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने एक बात बिल्कुल साफ कह दी थी कि मुख्यमंत्री वही बनेगा जो दिल्ली में विधायक होगा। यानी इसी के साथ स्मृति ईरानी और मनोज तिवारी के मुख्यमंत्री बनने की सारी उम्मीदें टूट चुकी थी। अब फाइनल राउंड अगर देखा जाए तो जो सुई अटकी हुई थी वो आशीष सूद, रेखा गुप्ता, विजेंद्र गुप्ता और प्रवेश वर्मा, इन्हीं के इर्द गिर्द घूम रही थी। रेखा गुप्ता के जरिए भारतीय जनता पार्टी ने महिलाओं को मैसेज देने की कोशिश की है कि हमने दिल्ली में, देश की राजधानी में, एक महिला को कमान सौंपी है। चुनाव के दरमियान भारतीय जनता पार्टी ने वादा किया था महिलाओं के खाते में पैसे भेजने का, घरों में काम करने वाली मेड्स के लिए कल्याण बोर्ड बनाने का, महिलाओं के लिए बस में मुफ्त यात्रा का, ये तमाम वादे किए थे। कहा यह जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी ने जिस सम्मान राशि का वादा महिलाओं के लिए किया है वो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च के मौके से महिलाओं के खाते में जानी शुरू हो जाएगी। फिलहाल रेखा गुप्ता को आगे करके भारतीय जनता पार्टी ने एक तीर से कई निशाने लगा दिए हैं। जहां देश में अलग अलग राज्यों में सवर्ण समाज के, ओबीसी समाज के लोग मुख्यमंत्री हैं, ऐसे में महिला और वैश्य कार्ड चलते हुए रेखा गुप्ता को कमान दी गई है। रेखा गुप्ता के सामने कई चुनौतियां भी हैं, उनको कई चुनौतियों का सामना करना है। उनकी सरकार में 6 मंत्रियों ने भी शपथ ली है, जिसमें कपिल मिश्रा हैं, जिसमें पंकज सिंह हैं, जिसमें आशीष सूद हैं, मनजिंदर सिंह सिरसा हैं, प्रवेश साहिब सिंह वर्मा हैं। ये तमाम नाम रेखा गुप्ता की कैबिनेट में होंगे और अब रेखा गुप्ता के कंधों पर बड़ी जिम्मेदारियां, दिल्ली की कमान उनके हाथों में, और अब देखना होगा कि किस तरह वो दिल्ली को आगे लेकर जाती हैं। तो दोस्तों, ये थी रेखा गुप्ता के मुख्यमंत्री बनने की इनसाइड स्टोरी। किस तरीके से आरएसएस ने आगे आकर रेखा गुप्ता को मुख्यमंत्री बनवा दिया। फिलहाल इस खबर में मेरे साथ इतना ही। आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। नमस्कार।